पहला हुआ रेस्पॉन्स टाइम, दूसरा जो आप ट्रेनिंग की बात कह रहे हो, और तीसरा इक्विपमेंट की बात। तीनों ही जरूरी हैं। अब इस पूरे हादसे में चलो, जब तक वो जिंदे थे उनके पिताजी भी पहुंच गए, बात कर रहे हैं टेलीफोन से, चलो अगर 2-4 मिनट की देरी हो हमने मान लिया, पहुंच के वो ट्रेंड भी हैं, जानते हैं कि कैसे करना है। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, रस्सा नहीं है, कुछ तरह की बोट नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है, सर्च लाइट जो फॉग को थ्रू कर दे वो नहीं है, तो क्या करेगा। मैं ट्रेंड हूँ, मैं किनारे पे खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बस ट्रेनिंग जो उसको बाहर निकाल देगी बिना कुछ किए। विकल्प ये संभव नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, चलो जाके देखो फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड के पास क्या इक्विपमेंट है। एक आदमी दूसरा कूदता है किसी कोई रस्सा लेके, अरे भाई जो तुम आप एफर्ट कर रहे थे वो एफर्ट कहाँ है, खड़े होके शक्ल दिखाने के लिए थोड़ी आए हो। और अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है तो किसने उनको अरेंज नहीं किया। एक आदमी को बॉर्डर पे भेज दो लड़ने के लिए बिना बंदूक के, वो वाली सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन सेम है। उसको उतनी ही अहमियत और उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ देखा जाए। अच्छा सर, हम ये तो बात कर रहे हैं क्या गलती है, हमें ये भी पता है कि ये SIT में क्या होगा, कैसे बंद होगी, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि दूसरा नहीं होगा। सर मैं गुड़गांव SIT में कौन होगा, वही अधिकारी होंगे सर, उनसे सीनियर हो जाएंगे। बस मैं आज बता दूं SIT की क्या रिपोर्ट आएगी। लोगों को और इक्विप करने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इसकी जो निगरानी है, इस तरह के जो साइट्स गड्ढे हैं उनके ऊपर निगरानी हो, उसकी रिपोर्ट हो, मॉनिटरिंग हो, ये आएगी रिपोर्ट। इसके अलावा अगर चौथा पॉइंट आ जाए तो ये सब जानते हैं, हम बैठ के यहीं बना दूं मैं रिपोर्ट। ये सब बेकार की बातें हैं। लेट अस डू समथिंग क्रिएटिव व्हिच कैन रियली यील्ड रिजल्ट्स। क्रिएटिव सर व्हिच कैन स्टॉप एनी फर्दर हादसा लाइक दिस। सो व्हाट क्रिएटिव? वो यही है कि सबसे बड़ी बात जिसका जो काम है, आज फायर ब्रिगेड का क्या काम है। तुम्हारी ये बिल्डिंग बनी है, इसमें ये फायर हाइड्रेंट नहीं है, यहाँ से तोड़ के पाइप लगाओ, इस खिड़की तोड़ो, बाहर ये बनाओ वो बनाओ, कि सर मैं कर नहीं सकता, चल कुछ अरेंजमेंट कर लेते। हो गया अरेंजमेंट, सब लग गए हैं, सब हो गया। ये होता है आज जो चीज़ फोकस करने की, प्रिवेंशन किसकी जिम्मेदारी है, प्रिवेंशन ऑफ सच डर्टी इंसिडेंट किसकी जिम्मेदारी। प्रिवेंशन नहीं आता क्या, तुम जब ही एक्टिवेट होगे जब कुछ होगा। एब्सोल्युटली सर, मैं गुड़गांव से आती हूँ सर, मैं भी रोज 62 किलोमीटर रोज आती हूँ। मुझे कहा जाता है कि अरे क्या गुड़गांव, नोएडा आ जाइए, कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, आपको 5 स्टार फ्लैट्स मिल जाएंगे। ये 150 किले मुझसे 50 दिन नहीं हुए सर जो लोगों ने कहा कि अरे यार ऑफिस 62 में है, ले लो, यहाँ पर 5 स्टार आपको मिल जाएगी फैसिलिटी। सवाल ये है सर कि जब मैं गई, नोएडा भी गुड़गांव भी, किसी भी बिल्डिंग में अभी तक वो बिल्डिंग बन के तैयार है, बिकने को तैयार है, हम लोग खरीदने को तैयार हैं, लेकिन जब मैंने पूछा यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर कैसे है, बिल्डिंग में क्या है, नहीं वो अभी अप्रूवल आना बाकी। ये सर 80% बिल्डिंग्स का हाल है सर। मेरे घर के बाहर वो फ्लाईओवर बना, द फ्लाईओवर, मुंबई एक्सप्रेसवे, सर बारिश आई फट गया सर, नीचे वो लोग बारिश से बचने के लिए रुके थे, उनके ऊपर पानी गिर गया सर। कोई सड़क, कोई एक्सीडेंट प्रोन इलाका, बस यहाँ से बच के रहिए, नसीहत दे दी जाती है सर। सर ये तो यही दवाइयों का है, यही कोई क्राइम का है, यही रेप के हालात हैं। और सर फिर अब ऐसे केस में तो आप जिस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो शायद हमारी भी मोरालिटी, सेंसिटिविटी एक बार स्लिप हो जाए, हम भी भूल जाएं कि कमल की जगह हाथ को बटन दबा देता है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिस्टम तो राजनीति से चलता है ना सर, और इतने लंबे समय से भाजपा की सरकार है सर। अब इसके आगे क्या सर, अब कब तक क्या ऐसा रुकेगा सर? देखिए, जो पॉलिटिकल कंपल्शन हो, एफिलिएशन हो, वो
दोज थिंग्स आर डिफरेंट। मैं तो प्योर बता रहा हूँ जो सिस्टम काम करता है। नोएडा बना जोड़ दिया। जहाँ तक ट्रैफिक का हाल है, कोई आके बता दे पूरे नोएडा में एक भी जंक्शन ठीक है, इन्हें पता नहीं है। और कोई यहाँ का जिम्मेदार नागरिक इनको बताए तो चिढ़ लग जाती है। सर 2.5 घंटे का अब रास्ता ये है मुझे सड़कों क्यों पे। बता रहा है? हैं? ये बता रहा है, अरे भाई रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं नोएडा में, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो आप सोच नहीं सकते हो। मकानों में गाड़ी घुस जाती है, बिल्कुल। हैं? आप उठा के देखिए क्या है, आपके कितने हादसे हुए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, एक के बाद एक गाड़ियाँ कितनी ठुकी, कितने लोगों की जान गई। हाँ, इंजीनियरिंग। हाँ, अब जैसे तो फॉग ये है, सब जी पोल्यूशन नहीं जाएगा, जी ट्रैफिक रहेगा, जी। ठीक है, तो इन सब चीज के बीच में, और एक्सीडेंट्स तो भाई ये तो होते ही हैं, ये तो ईश्वर की इच्छा है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लाइनिंग, एक रोड मार्किंग सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एकदम से। किसी को नहीं पता इनको। रोड मार्किंग में जो मार्किंग साइड में होती है, जो फॉग के टाइम पे काम आती है, हैं? उसको लगी ही नहीं है। ये केवल हम और आदमी एक्सप्रेस वे कहीं पे का देखते कहीं हैं। जा घुस जाता है, जी। और जब वो ड्राइव करता है तो उसके लिए वो लाइन काम आती है, क्योंकि विजिबिलिटी इज वेरी पुअर। वेरी पुअर। हाँ, तो वो नहीं है। स्टॉप लाइन दिखा दें। आज मैंने पूछा यहाँ के इंजीनियरों से, मैंने कहा यार स्टॉप लाइन आप क्यों नहीं लगाते हो? जेब्रा क्रॉसिंग को स्टॉप लाइन कहते हैं। इट इज सो पैथेटिक। पता ही नहीं है कि स्टॉप लाइन होती ये क्या है। चीज केवल आपको एक्सप्रेस वे पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर वीआईपी मूवमेंट होता है, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। सेम चीज आपके नोएडा के अलावा आपकी जो सर्विस लेन जो भी है, आप सर्विस लेन का भी हाल देखिए, कहीं पे कोई लाइन नहीं दिखेगी। पार्किंग की जगह बन चुकी हैं। क्यों पार्किंग की जगह बन गई है? तो सर्विस लेन के बगल से नाला जाता मैं है। नाम नहीं लेना चाहता, या नोएडा के एक सीईओ आए, चेयरमैन आए, उन्होंने फुटपाथ पे रेडियो को लाइसेंस दे दिया। फुटपाथ किस लिए होता है? पैदल वालों को चलने के लिए। पैदल वाले अब रोड के रोड ऊपर पे चले, चलते हैं। डायरेक्ट हिट कर होए। ये इतनी मोटी और बेवकूफ़ी भरी सोच है। मैं एक आप एक्सप्रेस वे के अलावा नोएडा में आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई वीआईपी रह रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। और वो मार्किंग हर सितंबर अक्टूबर में अपग्रेड या अपडेट होनी चाहिए। केवल एक्सप्रेस वे पे आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे ये पूछूं जी मैम। कि अहमदाबाद का हादसा हुआ जी। विमान का, जी जी। उसकी क्या रिपोर्ट आई सर? किसको पता है सर? क्या किसकी जवाबदेही तय हुई? और विजय रूपाणी की चर्चा के अलावा अगर किसी एक आम नागरिक की किसी ने चिंता जताई, क्या रिपोर्ट आई सर? तब भी बैठी थी एसआईटी, तब भी एक जांच बैठी हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल।